स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर आप सबको याद होगा कुछ दिनों पहले मणिपुर के अंदर भयंकर वायलेंस देखने को मिला था और वापस से यहां पर बताया जा रहा है कि जो वायलेंस है वो देखने को मिला है, लेकिन इस बार कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली क्या हुआ है कि सरकार का ऐसा कहना है कि आर्मी और पुलिस के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसके अंदर 40 टेररिस्ट की हत्या की गई है। ये आप देख सकते हो मणिपुर वायलेंस न्यूज, 40 टेररिस्ट किल्ड, सेवरल अरेस्टेड, ऐसा कहना है वहां के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह का। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे यहां पर एग्जैक्टली मामला क्या है। मतलब कि यहां पर अभी जो वायलेंस हुआ है वो बेसिकली जो मैती और कुकी के बीच में पहले जो हो रहा था वैसा नहीं है, कुछ अलग चीजें हैं। ये जो पूरा इतिहास है यहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स का, इंसर्जेंट ग्रुप्स का, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल तक हमारा ये लाइव सेल है दोस्तों। अगर आप सबसे कम दाम पर यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, या आप अनेकों फीचर्स के साथ ये मिलने वाला है बैच। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा इस सेल के अंदर जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बैच भी अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा मणिपुर की जो लोकेशन है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको देखने को मिलता है और इसकी जो बाउंड्री है वो 3 राज्यों के साथ सटती है। एक ऊपर नागालैंड हो गया, असम हो गया और यहाँ पर मिजोरम हो गया। और इंटरनेशनल बॉर्डर आप सबको पता है कि जो म्यांमार है उसके साथ जुड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड याद हो, इस बार जो वायलेंस हुआ था इस मंथ के स्टार्टिंग में, तो वहां पर आपको पता होगा जो मैती पीपल हैं यहां पर, ये जो वैली में रहते हैं और साथ ही साथ जो हिल्स में ट्राइबल पीपल रहते हैं, स्पेशली जो कुकी हो गए, तो उनके बीच में ये पूरा वायलेंस देखने को मिल रहा था, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। वो सब कुछ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के एन बीरेन्द्र सिंह, उनका स्टेटमेंट आया 2 दिन पहले और उन्होंने कहा कि लगभग 40 कुकी मिलिटेंट्स की हत्या की गई है। मतलब कि उनको मारा गया है बाय अ कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशन। मतलब कि यहां पर सरकार ये कह रही है कि जो वायलेंस अभी स्टार्टिंग में देखने को मिला था इस मंथ के स्टार्टिंग में, तो उस वायलेंस की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, उनके पास हथियार हैं। तो जरूरी है कि उन मिलिटेंट ग्रुप्स को, उन टेररिस्ट को खत्म किया जाए, उनसे हथियार वापस लिया जाए। तो इसकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया पुलिस और आर्मी के द्वारा मिलकर, और इसी ऑपरेशन में 40 कुकी मिलिटेंट्स की हत्या कर दी गई है। और ये सारी चीजें बेसिकली बताया जा रहा है कि थर्सडे से स्टार्ट हुआ था। ये जो पूरा ऑपरेशन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक बड़े पैमाने पर चला था और संडे को भी कुछ यहां पर सिविलियंस की भी मृत्यु हुई। उसी के बाद चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह का ये पूरा स्टेटमेंट आया है और एन बीरेन्द्र सिंह ने यहां पर साफ साफ कहा है कि ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ये कम्युनिटीज के बीच में नहीं है, ये कुकी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है। यहां पर मैती और कुकी का मामला नहीं है। और ये जो इंस्टेंस है बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनके पास AK-47, M16, स्नाइपर राइफल्स, कई सारी चीजें पाई गई हैं जिनके तहत जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर गोली चलाई गई थी इन हथियार का इस्तेमाल करके। और साथ ही साथ बीरेन्द्र सिंह ने साफ साफ कहा है कि यहां पर जो ये लोग हैं वो कुकी मिलिटेंट नहीं है, ये एक प्रकार से टेररिस्ट हैं, तो उनको टेररिस्ट बोला गया है। और स्टेट पुलिस ने यहां पर जो ऑपरेशंस है उसको पूरा कंडक्ट किया है वल्नरेबल एरियाज के अंदर, ताकि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से उसको निपटाया जा सके। और इसी के तहत बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 40 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए। देखिए यहां पर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है नित्यानंद राय, वो ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों से मणिपुर के अंदर ही हैं। और जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो मंडे को जाने वाले थे और कल पिक्चर भी आई थी, कल अमित शाह मणिपुर में ही थे। और आप देख सकते हो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ पूरी मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है कि मणिपुर में शांति आ सके। क्योंकि अभी ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत सारी जगह पर कर्फ्यू कुछ हद तक लगा हुआ है, इंटरनेट सस्पेंडेड है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब जहां तक इस ऑपरेशन की बात है, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि थर्सडे से
अभी ये पिछला जो थर्सडे गया है तब से आर्मी, आसाम राइफल और स्टेट पुलिस ने पूरा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया ताकि इस ऑपरेशन के तहत जो एथनिक वायलेंस हुआ था अभी स्टार्टिंग में इस मंथ के, वहां पर जितने भी लोगों के पास हथियार है वो उनसे लिया जाए ताकि फर्दर वायलेंस ना हो। सैटरडे को इनफैक्ट जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे जी, वो भी मणिपुर गए दो दिन के विजिट के लिए ताकि इस पूरे ऑपरेशंस का रिव्यू किया जा सके। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो कैजुअलिटीज हैं इस पूरे ऑपरेशन में और ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब अभी तो 40 टेररिस्ट की हत्या की गई है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये जो पूरा आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है क्योंकि ऑपरेशंस अभी भी जारी है। और ज्यादातर मैंने आपको बोला जो वायलेंस है वो अभी लेटेस्ट थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हुआ और संडे को भी कुछ यहां पर मृत्यु हुई। यहां पर चीफ मिनिस्टर ने अपील किया है स्टेट के सभी लोगों से कि आप जो आर्मी सिक्योरिटी पर्सनल का मूवमेंट है उसको मत रोकिए। कोई भी अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उसके लिए गलत साबित हो सकता है और आप सरकार पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा रखिए। हम मणिपुर के अंदर जो शांति है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर ये कुकी और मैतीस का मामला नहीं है तो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स कहां से आ गए? ये इंसर्जेंट ग्रुप का इतिहास क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंसी है इट इज इंडियाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी आप कह सकते हो। एक्चुअली अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना, यहां पर जो नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई थी उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड आपको बाकी इंसर्जेंसीज देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है कि 1950s में नागा नेशनल मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत मतलब कि ये मणिपुर के ऊपर ये जो नागालैंड वाला पूरा एरिया है वहां पर बताया जाता है कि जो ग्रेटर नागालैंड है उसके इंडिपेंडेंट की मांग की गई। अब ग्रेटर नागालैंड में आसाम का भी कुछ एरिया आएगा, मणिपुर का भी कुछ एरिया आएगा, तो यह डिमांड किया जा रहा था कि नागालैंड को एक अलग इंडिपेंडेंट देश का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये 1950s से ये पूरा इंसर्जेंसी नागालैंड को लेकर हुआ था और उस समय एक ग्रुप बना था, आप सबको पता है, NSCN-IM, इसाक मुहिवा। और फाइनली ये जो ग्रुप है उन्होंने 1997 में भारत सरकार के साथ सीज फायर एग्रीमेंट भी कर लिया था। तो जो नागालैंड के अंदर जो इंसर्जेंसी थी, वो जो प्रॉब्लम्स था, उसका जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो 1997 में हो गया था। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि नागालैंड का ये जो पूरा इंसर्जेंसी चल रहा होता है, इसी बीच क्या होता है कि यहां पर मणिपुर को लेकर भी आवाज उठने लगती है और इसलिए 1964 में बनाया जाता है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, UNLF, जिसके तहत इनका मेन काम यह था कि मणिपुर को अलग देश का दर्जा दिया जाए। यह भी भारत से अलग होना चाहते थे और इसीलिए ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट बनाया गया। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखने की जरूरत है। देखो, मैं आपको कई बार बताता रहता हूं कि जो पूरा मणिपुर अगर आप देखोगे तो उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वैली वाला एरिया होगा, ये जो सेंटर में आप देख रहे हो इसको कहा जाता है वैली वाला एरिया, और बाकी की जो एरियाज हैं वो बेसिकली हिल एरियाज हैं। तो वैली में क्या है, मैती पीपल रहते हैं और हिल एरियाज में बेसिकली जो ट्राइबल पीपल हैं वो रहते हैं। तो 1964 के बाद धीरे धीरे क्या होता है, जो मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी धीरे धीरे उभरने लगते हैं और यहां पर वैली इंसर्जेंट ग्रुप्स कहिए या फिर मैती, क्योंकि मैती जो पीपल है, और ध्यान रखिएगा मणिपुर के अंदर आज भी 50% के आसपास जो आबादी है वो मैती पीपल की है। तो उस समय की बात कर रहा हूं, 1964 के बाद से धीरे धीरे जो मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी फॉर्म होने लगते हैं वैली के अंदर और इसीलिए इनको वैली इंसर्जेंट ग्रुप्स भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से। पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ हो गया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो गया। लेकिन खास बात यह है कि ये जो मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स थे इनको फंडिंग कहां से मिलता था? ये फंडिंग आता था चाइना से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो आर्म्स हो गए, पैसा हो गया, ये चाइना इनको प्रोवाइड करता था। ये जो वैली के अंदर ग्रुप्स ऑपरेट करते थे, इनका डुअल पर्पस था। मेन पर्पस क्या था कि एक तो इंडिपेंडेंस हासिल करना, भारत से अलग होना, और दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था उस समय नागा इंसर्जेंसी जो है बड़े पैमाने पर चल रही थी। तो उनका दूसरा मकसद ये था कि नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको किनारे किया जाए, क्योंकि नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स मणिपुर के भी अंदर एंटर कर रहे थे। तो इसी की वजह से ये जो मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो चाहते थे कि नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो इसके अंदर दखल ना दे। तो ये आपको समझना है, दो इनका मेन मकसद था। उसी बीच क्या होता है कि ये जो आपको मैंने बताया, यहां पर जो हिल एरियाज के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुकी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुकी जो है, कुकी जोमी ग्रुप, ये एक साथ आ गए और इन्होंने भी यहां पर नागा का जो एग्रेशन है उसके खिलाफ रिएक्शन करना स्टार्ट किया। और 1993 में आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, कुकीज की बड़े पैमाने पर हत्या की गई थी बाय
NSCN-IM के द्वारा। ये जो नागालैंड का इंसर्जेंट ग्रुप था NSCN-IM, उन्होंने 1993 में बहुत सारे कुकी लोगों को यहाँ पर मारा था और बहुत सारे जो कुकीज हैं वो बेघर हो गए थे। और कुकी जोमी ट्राइब जो है उन्होंने उसके बाद से क्या किया, बड़े पैमाने पर अपना जो ग्रुप्स है वो बनाना स्टार्ट किया ताकि उनको भी एक साथ आना था। तो बेसिकली क्या है, इन सारी चीजों के बीच अब क्वेश्चन ये है कि सरकार क्या कर रही थी। देखो मैंने आपको बताया कि 1960 से लेकर पूरा 2000 तक क्या हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था। देखो अब आपको पता होगा अस्पा के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये एक्चुअली इसी की वजह से आता है। जो नागा सेपरेटिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसको देखते हुए 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय ये अस्पा जो है वो लाया जाता है ताकि आर्मी को और ज्यादा पावर दी जा सके। और इसीलिए आप देख सकते हो नागालैंड के, पूरे नागालैंड के अंदर जो अस्पा का एक्ट है वो लगा दिया जाता है और मणिपुर के कुछ कुछ हिस्सों में लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वैली के अंदर, मैंने आपको बताया 1964 से और इंसर्जेंट ग्रुप्स बढ़ने लगते हैं मणिपुर के अंदर, जो वैली एरिया है उसको देखते हुए पूरे मणिपुर के अंदर भी अस्पा जो है वो आपका इंपोज कर दिया जाता है। 1980s आते आते मणिपुर को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फाइनली क्या है, देखो अब यहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट, अब आपने देखा होगा धीरे धीरे आगे चलकर 2000 के बाद से कोशिश करती है कि ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो जो सीज फायर एग्रीमेंट होता है, अगेन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये मणिपुर जो आप देख रहे हो इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो वैली में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ठीक है, मैतीज वाले मैती इंसर्जेंट ग्रुप, उसके अलावा जो हिल एरियाज में ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, ठीक है, कुकीज वगैरह से रिलेटेड, कुकी जोमी, ठीक है। तो यहां पर सरकार क्या कोशिश करती है कि इन सभी के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया जाए। लेकिन बताया यह जाता है कि जो कुकी जोमी ग्रुप है उनके साथ फाइनली 2008 में ये जो एग्रीमेंट है वो होता है और इसको बोला जाता है ट्रिपटाइट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। मतलब कि एक तरफ कुकी जोमी ग्रुप, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट है, तीनों के बीच में ये SOO दैट इज सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ये एग्रीमेंट तय किया जाता है। लेकिन ये जो वैली में जो आप देख रहे हो ना मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स, उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। वो आज भी अगर आप देखोगे किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट ये मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ नहीं हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो करंट कॉन्टेक्स्ट में हम वायलेंस की बात कर रहे हैं, इसमें किसके ऊपर बेसिकली किनकी हत्या हुई है। तो सरकार ने यह बोला है कि देखिए यहां पर जो कुकी जोमी ग्रुप है जिनके साथ 2008 में एग्रीमेंट हुआ था, अब देखो एग्रीमेंट तो हो गया था, एग्रीमेंट तो यही हुआ था कि सब जो अपने अपने कैडर्स हैं, जो अपने अपने कैंप्स हैं वहीं पर रहेंगे, अपना अपना अलग एरिया में रहेंगे, यहां पर फिर से फाइट नहीं होगी। लेकिन ये तो एग्रीमेंट बोलने के लिए एग्रीमेंट हो गया, लेकिन क्या एक्चुअल में क्या कोई वायलेंस नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, स्पेशली ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना मणिपुर में, चुराचांदपुर, ठीक है, यहां पर बड़ी पैमाने पर जो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के लोग हैं वो बताए जाते हैं और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा वायलेंस भी इस मंथ के स्टार्टिंग में देखने को मिला होगा, ये चुराचांदपुर एक्चुअली। तो बेसिकली ओवरऑल आप यूं समझिए कि अभी प्रेजेंट का जो वायलेंस है उसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं बीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने यही बोला है कि जो कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिनके साथ 2008 में एग्रीमेंट हुआ था, ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन वाला जो एग्रीमेंट हुआ था, तो उस समय मैं आपको बता दूं 2008 में लगभग 25 ऐसे कुकी मिलिटेंट ग्रुप थे। अब 25 में अगर आप देखोगे तो 17 आते थे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 8 आते थे अंडर द यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट। तो ये जो ग्रुप था पूरा वो अभी भी एक्टिव है और इन्हीं के साथ जो फाइट है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर वो हुआ है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो कुकी जोमी ग्रुप है, जो हिल एरियाज में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, बेसिकली वो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे उनकी मांग थी कि वो एक अलग देश चाहते हैं। कैसे? कुकी लैंड। कुकी लैंड क्या था बेसिकली अगर आप देखिए तो जो मणिपुर वाला पूरा एरिया है, इसके साथ साथ म्यांमार के अंदर जो कुछ एरिया हो गया, बांग्लादेश का कुछ एरिया हो गया, तो ये कुकी लैंड चाहते थे। फिर धीरे धीरे इनको लगा कि ये पॉसिबल हो नहीं सकता, इसकी वजह से इन्होंने अपना जो कॉल है उसको डाइल्यूट कर दिया और सिर्फ कहा कि हम सिर्फ एक अलग अपना स्टेट चाहते हैं, मतलब कुकी स्टेट होना चाहिए, उनका अलग से होना चाहिए कुकी स्टेट। और जो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा वायलेंस है वो आपका चुराचांदपुर में देखने को मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि ये जो वायलेंस है उसमें बड़ा हाथ है कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स का और इसी की वजह से उनके खिलाफ ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो कुकी के लीडर्स हैं उन्होंने रेफ्यूट किया है ये चार्जेस। उन्होंने कहा है कि सरकार गलत कह रही है। उनका ऐसा मानना है कि जो मैती ग्रुप है, जो मैती पॉपुलेशन है जो वैली में रहती है,
उनके द्वारा ये सारे वायलेंस स्टार्ट किए गए थे। इसकी वजह से सरकार को उनके खिलाफ ये एक्शन लेना चाहिए। तो अगर सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले रही है तो ये गलत है। तो अगेन यहां पर आपको कुकी और मैती जैसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जो मणिपुर इंसर्जेंसी इस समय चल रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसमें आर्मी को एक बड़ी बात पता लगी है। और ये क्या बात पता लगी है? उनका ऐसा कहना है, इंडियन आर्मी का, उन्होंने प्रॉपर ट्वीट किया, ये आप देख सकते हो। इंडियन आर्मी का ऐसा कहना है कि हो सकता था कि मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करें। ह्यूमन शील्ड का बेसिकली क्या होता है कि आप कहीं पर अटैक करना चाहते हो, किसी विलेज में अटैक करना चाहते हो, तो आप महिलाओं का सहारा लेते हो, बच्चों का सहारा लेते हो, उनके माध्यम से आप वायलेंस क्रिएट करना की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके यहां पर, ठीक है, पब्लिक को एक दूसरा मैसेज जा सके। तो इंडियन आर्मी ने, आप देख सकते हो यहां पर एक्चुअली क्या है कि जो मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज किए गए थे इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच में, टेररिस्ट के बीच में, उसमें आप देखोगे यहां पर कई बार लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आया है, वी विल रिमेन इन फ्रंट लाइन एंड होल पब्लिक विल बी इन द बैक लाइन, ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्ट्रॉय अ विलेज। तो पार्टी बी पूछ रही है विच एरिया, विच विलेज, किसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये सारी चीजें जो इंटरसेप्ट की गई हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, उसको लेकर इंडियन आर्मी ने ये ट्वीट किया और कहा कि यू आर अंडर आवर वॉच, इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू रिस्टोर पीस एंड अडॉप्ट अ पीपल फ्रेंडली अप्रोच लाइक। और यहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो मोस्ट लाइकली ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते। तो एक बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है, वो देखना होगा आगे किस तरह से आर्मी इसको रोकती है, क्या करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि इस समय अगर आप देखोगे मणिपुर में बड़े मात्रा पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं, लगभग 140 कॉलम्स ऑफ इंडियन आर्मी और आसाम राइफल्स, जिसमें लगभग 10,000 के आसपास पर्सनल आप कह सकते हैं वो समय तैनात हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग से तैनात किए गए हैं। अभी भी कर्फ्यू कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा। स्टेट में इंटरनेट सर्विसेज कई दिनों से यहां पर बंद है, ऐसा बताया जाता है। देखो ब्रॉडबैंड बंद नहीं होता है, बेसिकली जो मोबाइल टावर्स वगैरह हैं उससे इंटरनेट बंद है। और ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा क्या इस समय हो रहा है। और जाने से पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मिला, मैं चाहता था आपसे पूछूं ये, क्या आप बता सकते हो कि 2 स्टेटमेंट दिया गया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाई तरेत खुनतापा, ये बेसिकली पीरियड है फ्रॉम 1817 टू 1826, जिसको मणिपुर के अंदर रिमेंबर किया जाता है एज अ 7 years ऑफ डिवास्टेशन। तो इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।